मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं क्लास 12 का हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है रोज। क्या नाम है उसका? रोज। अच्छा, रोज नाम से क्या आपको महसूस हो रहा है? रोज माने क्या होता है? रोज मैं कहता है कि रोज रोज हो बहना, ठीक है। तो रोज को हम लोग प्रतिदिन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डेली, या इसी को बोलते हो एवरीडे। मतलब कहीं ना कहीं इस जो पाठ है उसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई ना कोई ऐसा काम है जो रोज होता होगा, और उसी का नतीजा है कि इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया? रोज। लेकिन एक बता दूं कि 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में एक कहानी छपा था जिसका नाम था गैंग्रीन। क्या नाम था? गैंग्रीन। गैंग्रीन है क्या? अब इसको पहले जानने से पहले बता दूं कि इसी का नाम बदल कर छोटा सा रूप में पेश किया गया जिसका नाम हो गया रोज। पहला क्वेश्चन तैयार है, पूछेगा कि रोज जो पाठ है, बाबू सभी लोग सुनिए नहीं तो आपका सबसे आसान विषय सबसे भारी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? आराम से पढ़िए, पूरा सीख के जाइए, घर पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रोज पाठ जो है गैंग्रीन नामक कहानी से लिया गया, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? रोज कर दिया गया, जो कि 1934 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था बच्चे लोग? और गैंग्रीन का ही नाम क्या रख दिया गया? रोज। क्या रख दिया गया? रोज। कोई समस्या है? कोई पूछेगा कि बताइए रोज जो है वह पहले कौन सी किताब थी, कौन सी पाठ थी जिससे लिया गया है? तो गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है क्वेश्चन पूछेगा तो लिखेगा कि गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जो कांटा के चुभ जाने के कारण वहां पे काला रंग पड़ जाता है और पूरा जड़ की तरह छा जाता है, और जिसको वहां से ऑपरेशन करके उसको काट कर अलग करना पड़ता है। कभी कभी पूरा हाथ काटना पड़ता है, पैर काटना पड़ता है, और कभी कभी तो लोगों की जान भी चली जाती है। कोई पूछेगा गैंग्रीन क्या, पता चले? गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जो किसी कांटा के चुभ जाने के कारण, और जब कांटा को नहीं निकालते हैं तो बहुत दिनों के बाद वह सड़ जाता है और वह जाल के रूप में काले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? जिसको हम लोग देहात में कोराठी कहते हैं ना। कोराठी जो होता है, बाप रे, एगो सूर काटोगे दूसर सूर पनपेगा, ऐसे ना होता है। देखो कोराठी वहां पे एकदम ऐसे थपका लेखा, जैसे कुदारी चलाते हो तो हाथ में हो जाता है, वैसे ही हो जाएगा। और प्लस वहां पे क्या हो जाता है कि उसको काटोगे ब्लेड से तो कोई असर, कम थुथुर हो जाता है। और रहेगा मांस बढ़ल तो वो पड़ेगा तो दर्द करेगा, लेकिन ऐसे दर्द और काटते लोग सब ब्लेड से कटाई तब तक काटता है जब तक खून न निकल जाए ना, माने ऑपरेशन कर देता है। समझ रहे हो? तो अब समझिए, सबसे पहला कि रोज जो है वह किस प्रकार की विधा या किस प्रकार की संदर्भ में लिखा गया है। तो यह एक प्रकार का कौन चीज है बच्चे? कहानी। कहानी कौन चीज है? कहानी है। क्या है? कहानी है। और जब ये कहानी है तो उसमें कुछ पात्र भी होंगे कि नहीं होगा? जब कहानी चलेगा तो उसमें क्या होंगे? पात्र होंगे। पात्र तो इनमें कौन कौन है? एक है मालती जी, एक ऐसी लड़की जो तुम लोगों की तरह जवानी में तो खूब फुरफुराई, सबके सुधार के रख देंगे, लेकिन जब शादी होता है तो कौन सा गत होता है? खिलती हुई फूल मुरझाए रहता है ना। दूसरों देखता है तो मन करता है कि हाँ कैसन से कैसन हो गए, क्या से क्या हो गए, देखते देखते बाप रे। ओहे लड़की जेकरा हम खिड़की में छेद में देखते, आज ओहे लड़की के देखे के मन न कर ना। कल ओकरा लेल हम दुनिया लिखेला तैयार है, आए तो ओकरा चौरनियो देवेला तैयार। चल
मालती है, और मालती है तो पति जरूर होंगे। पति भी बड़ा बनल पति है, जिसका नाम क्या है? महेश्वर की माहेश्वर, महेश्वर, यही है ना। महेश्वर एक ऐसा पति है जो सरकारी डॉक्टर है, जो कि डिस्पेंसरी में कार्य करता है। कहाँ पे काम करता है? और उसका काम क्या है? सुबह जाना और 3:30 बजे आना। न पत्नी का चिंता, न बाल बच्चे का चिंता, न अपना देह की चिंता। डेली यही बात होती है। एक गैंग्रीन का मरीज आया है, किसी का हाथ काटना है, किसी का पैर काटना है, और कोई कोई जिंदगी से जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और मालती ये सब बात सुनते 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 अब उस पर कोई असर। और जब शादी हुआ है तो जड़ तो आएगा जो नाश करेगा उसके जिंदगी को, और उसी का नाम भी है टीटी नाम है। इसके बेटे का नाम क्या है? टीटी। आप सभी को पता है कि जब अकेले थे तो बड़ा मुस्कुराते थे, 2 गो हुए तो तनका मुस्कुराहट खत्म। कहीं दौड़ के मम्मी करना चाहिए, नानी करना चाहिए, मौसी करना चाहिए, फलना करना चाहिए, चिल्ला करना, बाजार में जाए तो मेकअप करके ना जाइए। मैंने बहुत सारा बात, किसी के साथ हंसना नहीं है, किसी के साथ बैठ के बतियाना नहीं है, फोन ज्यादा नहीं चलाना है। माने बंधन ही बहुआ। शादी तो शादी ही है। जो खाया से तो ऐसा पछताया जो गर्दने नहीं उठेगा, नेता चुएगा। और न किया से मन में इच्छा रहेगा। वाह क्या बात है, नहीं? लेकिन मालती जो कभी एक ऐसी लड़की जो उसके पिता कहे थे वो किताब देकर के 20-20 पन्ना रोज पढ़ना, वो 20-20 पन्ना रोज फाड़ के फेंकते थे, और कल किसी का कोई देख नहीं आया ना। इसलिए जवानी ज्यादा दिन न रहता, घमंड भी नहीं कर। तो हम जवान है, हमारा ताकत, हमारा सुंदरता कौन लगेगा? बाबू रावण के भी घमंड टूट गया। सीता ऐसा के तो धरती में समाना पड़ा ना, अब पार्वती जैसन चीज के तो आग में कूदना पड़े। तू सब कौन नहीं का? ओए ओए सती, अब तू कह ही एक बार बात कर। जो पांडव के माँ के नाम क्या था पता है? कुंती केकर नाम, कुंती केकर नाम है? अर्जुन के माय के कि अर्जुन के पत्नी के? पते न मम्मी का। अब कुंती का शादी से पहले कहा जाता है कि वह सूर्य भगवान ऐसा वरदान दिए कि प्रेग्नेंट होके बच्चा जन्म। ये सुहाय वाला बात नहीं। माने अनकटल के एगो हद हुई, वो कहे थी कि सती रह। अरे तो कहानी एगो बना हनुमान जी के हवा बल चल के ओकरा प्रेग्नेंट कर दे। माने ऐसा होई छी, क्या बात। माने शादी से पहले बच्चा हो जाए जो सुन लो, ना जायज बच्चा होई छी, लेकिन जायज बच्चा होई छी कि हवा चल या हो गेलै, सूर्य भगवान तक लथी ना हो गेलै, रोना माई तक तक बाहर है भाई सन होते तो भगवान की जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है, 1 करोड़ बढ़ते। चल अनकटल उतने करी जितना सो मालती, महेश्वर और टीटी। लेकिन इसके पहले आगे कहानी को ले चलेंगे। कहानी में बड़ा मनोरंजक है। कहानी एक ऐसी शुरुआत होती है, ठीक है? तो लेकिन इसमें बताया गया है कि एक जब बंधन आता है लड़कियों पर तो कैसे उसका जिंदगी एक खुशनुमा से पूरा दुखनुमा शोक जैसा हो जाता है। लेकिन उसके पहले हम लोग सीधे चलेंगे आकाशवाणी कवि परिचय पर, ठीक है? तो आइए कवि परिचय देखते हैं। कवि जिनका पूरा नाम बड़ा लंबा चौड़ा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के पूरा भारतीय में पन्ना भरवा लेते, हाँ, लेकिन हम लोग केवल और केवल याद करेंगे और आगे तो पूछेगा रोज पाठ, रोज कहानी पाठ, रोज कहानी या ऐसे रोज कहानी के लेखक का नाम क्या है? आए बच्ची पीछे नजर यहाँ, क्योंकि तुम लोग सीख के जाओगे तो मेरा नाम होगा, तुम लोग नहीं सीखोगे। चल आगे बढ़िए। कवि परिचय सब यहाँ देखो रहता ना, वो स्टिक अथी वाला इलेक्ट्रिक वाला
मारते सटाक से नहीं आए, मार खन से। ठीक, तो यहाँ पे नजर रखो, नजर इन्होंने गया तो बांध दो, वैसे बनवा दो मारते। चलो कवि परिचय देखते हैं। रोज, रोज जो है कहानी है। रोज क्या है? कहानी है। अब कोई कहते कहानी क्या होता है, तो कहानी वही होता है जिससे किसी के जिंदगी के बारे में क्या किया जाता है, या आसपास के लोगों के बारे में पूरी उसका विवरण पेश किया जाता है कि कब से क्या हो गए। देखिए ना, तो कवि परिचय अज्ञे। अज्ञे क्या है? रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे। रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे। अब थोड़ा सा कवि परिचय हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा ना। सबसे पहले तो होता है किसी भी व्यक्ति का दुनिया में आए हो तो मैंने इतना समझावली, लेकिन वो है मैं कहते आग का दरिया है या फिर भी डूब जाए। तू न सुधर में रह। 7 मार्च 1911 अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च। याद हो गया होगा। सुबह सुबह अथवा तभी न रे हम बुझाई पति पत्नी बाजार में चल। जन्म कब हुआ अज्ञे जी का? 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ और निधन मृत्यु हो गया 4 अप्रैल 1987। 1987 याद हुआ। जन्म कब हुआ था अज्ञे जी का? 7 मार्च 1911 को, और निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1987। बिना ओ बिना ना बोला थे प्रिया सा खराब कहलो इधर देखे। बाप मैं भेजे चुकी विजय सर जी बड़ा नामी मास्टर है, जाके 2 अक्षर सीख लेवल कतना के कल्याण हो गए। आ तू ही यहाँ मुड़ी नीचे कर तू आप देखे भाई ऊपर मुड़ी कर प्रिया सब क्या ये दिन घटल रिकॉर्डिंग चलिए रहा, मम्मी पापा देखबे कर। चल निधन 4 अप्रैल 1987। कोई दिक्कत है तो बोलो। जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बाबा? कसिया, कसिया कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। यही है कुशीनगर। कुशीनगर कसिया, कसिया कहाँ पड़ेगा? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे पड़ेगा? याद हो रहा है। जन्म कब हुआ था अज्ञे का? 7 अप्रैल 1911। इनका निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1987। जन्म स्थान कसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। याद हो गया सबको? तो वक्त बताएगा। मूल निवास ये कहाँ के रहने वाले थे? मूल निवास कहाँ के रहने वाले थे? तो मुख्य रूप से करतारपुर। कहाँ पे? करतारपुर, जो कहाँ पे पड़ेगा? 5 नदियों की भूमि पंजाब। पंजाब में सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गोबिंद सिंह। नहीं, माता का नाम क्या था इनका? माता का नाम बेअंती, माता का नाम बेअंती देवी। पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये कितना अच्छा नाम रखा थी तन्नी को। क्या बेटवा बाप 1 किलो तो बेटा 1.25 किलो। चल हीरानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री। शिक्षा जो इनका हुआ, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? प्रारंभिक शिक्षा इनका 4 साल लखनऊ में। 4 साल, कै साल? 4 साल। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर है। नवाबों का, क्योंकि यहीं पे ज्यादा नवाब सब हुए। नवाब माने राजा महाराजा। मैट्रिक पास किए 1925 में। मैट्रिक गया पास किए 1925 में, इंटर 1927 में, और बीएससी पूछेंगे कि बताइए बीएससी ग्रेजुएशन जो किए थे वो कया किए थे? 1919। और अंग्रेजी में भी एमए किए। सम्मान और पुरस्कार याद करना पड़ेगा। आपको पता है कि सम्मान और पुरस्कार ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनको जो सम्मान एवं पुरस्कार मिला बच्चे लोग, सम्मान एवं पुरस्कार, इनको कौन सा सम्मान मिला? तो साहित्य
अकादमी, साहित्य अकादमी मिला, साहित्य अकादमी। और भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कोई समस्या है किन्हीं को? बोलो बच्चे। ये सब याद शिवानी जी आप ही करिएगा तो दूसरा क्या करेगा? तो एक बार फिर से आइए, पूछा जाता है आपसे, अज्ञे किस पाठ के लेखक हैं? रोज पाठ के लेखक कौन हैं? अज्ञे जी जो है उन्होंने रोज पाठ जो लिखा कहानी, वह कहाँ से लिया गया है? गैंग्रीन से। गैंग्रीन का प्रकाशन कब हुआ था? रोज पाठ का सारांश अपने शब्दों में दे, अभी चलेगा, ठीक है? तो अब बताइए कि रोज किस प्रकार की विधा या संदर्भ में है? पूछेगा रोज किस प्रकार की विधा या संदर्भ में है? कहानी। रोज किस प्रकार की पाठ है? कहानी। रोज पाठ के लेखक कौन है? और गैंग्रीन क्या होता है? तो एक ऐसी बीमारी जो कांटा के चुभ जाने पर न निकालने के कारण वहां पर सड़न हो जाता है और वह जो होता है काला पड़ जाता है, जड़ पर जड़ निकलता है, और जिसको या तो ऑपरेशन करके निकाला जाता है या उस अंग को काट लिया जाता है। मान ले कोई के गाल में गड़ गए तो गाल पूरा काट के निकाल लिया। कितना अच्छा में खोल लेते हैं, आहा क्या मजा है। तो अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? निधन कब हुआ? जन्म स्थान कहाँ है? कसिया। कसिया कुशीनगर। मूल निवास कहाँ है? माता का नाम व्यंगी देवी। माता का नाम व्यंगी देवी। माता का नाम व्यंगी देवी। पिता का नाम। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? घर पर, लखनऊ में। घर पर कै साला? सम्मान कौन सा मिला इनको? साहित्य पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य पुरस्कार। और क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ मिला। आगे की जानकारी आपके किताब में दी गई है, आप उसको क्या कर लेंगे बउआ लोग? याद कर लेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में इस कहानी को सुना देता हूँ ताकि आपकी यादें ताजा हो जाए, जवानी के दिन याद आ जाए। चलिए, तो शुरुआत होती है रोज पाठ से। पहले रोज पाठ का सारांश सुनेंगे। क्या सुनेंगे? सबसे पहले सारांश लिखने का तरीका है कि जो पाठ है उसका विधा को लिखते हुए इसके लेखक का नाम लिखते हैं। आप तमाम लोग सही से सुने और सही से घर पर क्या करिएगा? अपने शब्दों में लिख कर लाना पड़ेगा। समझ रहे हो? नए बच्चे लोग ज्यादा कॉन्शियस रहो, पुराने लोग हाव भाव जान चुका है, आसपास के कौन भैया से कैसे बतियाना है, केकरा कैसे लोहा लेना, ये सब जनत है। नयका सा जेहत थोड़ा सा संभल के रहो। चल, क्या है कि पुरनकी ससुरा सके चक्कर में फंसता हो तो सब बर्बाद हो जाएगा। चल बर, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो ऐसे ही होती है कि रोज शीर्षक के रचनाकार श्री अज्ञे जी है। पुरानी बात कैसे शुरू करोगे? रोज शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? अज्ञे जी। कहानी रोज अज्ञे जी की बहुत ही चर्चित कहानी। इस कहानी के माध्यम से लेखक जो है भारतीय समाज के मध्यम वर्ग के स्त्री के घरेलू जीवन और उनकी अंतरदशा का चित्रण। अंतरदशा समझ, जिस कल जाए ना कि जिस पर पड़ता है वही जानता है, पीर पराई कोई न जाने ना, जेकर दर्द ओहे जाने। दोसर के दर्द कोई जाने, लेकिन हम जानबो, क्योंकि हम बेटा बेटी पोसे तो दर्द हमरा मालूम है। आ कोशिश से खाली न हो चुका महसूस करेंगे। खाली माला पहना देने से कोई पतली नहीं हो जाती, सिंदूर रख देने से पतली नहीं होती, उसको कर्तव्य को निभाना पड़ता है। समझ रहे हो बात? तो निभाओ। चलो अब सुनिए, सबसे पहले इस कहानी जो है, कौन सा कहानी? रोज कहानी। नौ जो समझ में आया ना,
तो याद करो वो पिछला चीज। रुचि जी कहानी सुन के जाना है, आसपास के सभी लोगों को सुनाना है, समझ रहे हो बात को? क्योंकि ये कहानी एक की नहीं, ये सारे महिलाओं की दर्द की कहानी। एक महिला दूसरे का दर्द नहीं समझेगा तो रोज पाठ पढ़ना बेकार है, और एक पुरुष दूसरे स्त्री के दर्द को नहीं समझा तो पुरुष होना नालायक है। चलो तो शुरुआत ऐसी होगा, कैसे करोगे कि रोज शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है? अज्ञे, और उनकी यह सबसे चर्चित कहानी है, और इस कहानी के माध्यम से वो भारतीय समाज में व्याप्त स्त्रियों की हालात के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं, लेखक खुद हैं, स्वयं लेखक है, अज्ञे जी है, दूसरा मालती है, तीसरा उसका पति महेश्वर है, और उन दोनों का पुत्र जो है टीटी। क्या नाम है उसका? टीटी। कहानी का प्रारंभ कैसे होता है जानो। प्रारंभ होता है अचानक से, जिसमें लेखक जो है दोपहरिया, गाना सुने हो, गर्मी लगी है राजा गर्मी लगी, जेठ की दोपहरिया। चल तो वही कहता है कि जेठ जाओ ना कहो कहानी को सुनो। जेठ की दोपहरिया है, आइए कल वाला मौसम होगा तो जेठ की सुनो, दोपहर के समय जो है मालती के घर लेखक जाते। कौन जाते हैं? कहते हैं देखो लेखक की जो है ना वो मालती के कतनो न कहे बबनी कतनो समझाए लेकिन लत लक्षण जो है एक चाल रहलो ना तो यहाँ तो सुख मिलिए गेलो, वो तुम सुख। चलो तो लेखक के दूर के रिश्तेदार के बहन, मालती कौन है? लेखक के दूर के रिश्तेदार के बहन। वंदना जी तो बेंच परेशान हो। चलिए तो दोपहर के समय मालती के घर कौन पहुंचता है? लेखक पहुंचता है। जैसे ही लेखक उसके घर पर पहुंचते उसके आंगन में सूना सूना रहता है। गाना सुनो ना, सूना सूना, तो याद है? जग सूना सूना लगे। तो इसी ही लेखक कहते हैं कि जग सूना सूना लगे ना। आगे लाइन याद हो तो चलो तो कहते हैं कि उस सूने आंगन में पैर रखते मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस घर पर किसी सांप की छाया मंडरा है। सांप समझ कोई शराब उराप दे दल के वैसन लग रहा है। लेखक की आहट सुनकर मालती बाहर आती है और लेखक को अंदर ले जाती है। कहाँ लेकर जाती है? अंदर माने घर के अंदर। लेखक मालती के दूर के रिश्ते के क्या है? भाई है। हाँ लेखक बहन। तो लेखक जो है मालती के दूर के रिश्ते के भाई है, लेकिन उनमें सखा का भाव है। सखा माने समझते, दोस्ती है। दोस्ती का मतलब आई वाला ना समझ, मन चंगा तक कटौती में गंगा, बिना पूछले मांग में सिंदूरा लेके फोड़, ई वाला दोस्ती नहीं। दोस्ती का मतलब है, दोस्त का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के सुख में साथ दे। शारीरिक टच नोइना के हाथ में हाथ ले अति गर्दन में गर्दन मिले के बाहर दोस्त। जय श्री राम। उन नरक हो तो क्या है? तो वो नरक है। तो ये सब सुने छे गार्जियन ना तब पगला जाए। विजय सर जी क्या पढ़ाते, क्या नहीं पढ़ाते हैं? आप भी क्लास में आकर देखिए तब पता चलेगा कि नंबर कैसे बमकती है। 90% ये दरदिया लिखवाई ना वहाँ पे तो अब सुनिए तो क्या है उनके सखा का भाव। भाव कल के ना भाव है, भाव माने समझे अंदर के भावना। जैसे हम तोरा से कैसे समझे लोग कि बेटा बेटी है, अब कोई कैसे तोरा शादी ब्याह होलो तोरा इतना बेटा, और भाव समझो। जन्म देने से बेटा बेटी नहीं हो जाता। माय कहलायला माय जैसन गुण रखे कोई, बाप कहलायला बाप जैसन गुण रखे। तो अब क्या है, लेखक उनमें सखा का भाव रहा है। मालती बचपन में चंचल सी लड़की,
कैसा लड़की थी? खूब फुर्तीला, खूब कूदती थी, खूब हंसती थी, कोई से कुछ बोल देता था, कोई फर्क चलो हमारा लोग नाग बाबा किया। तो मालती बचपन में कैसी थी? चंचल। चंचल माने चंचल लड़की ना, चंचल के मतलब फुर्तीला, जिसको किसी भी प्रकार के दुख का एहसास न हो। जैसे अपन मधुआ ना, चंचल कितना भी खुशनुमा है, रहिए 25-30 साल ना सर जब तुम वेट करे आंगन सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे ना, तो क्या से क्या हो गया देखते। चलिए तो वीरेंद्र जी आ रहे हैं आप लोगों के सामने। उसको नाम है चंचल, उसको काम ही चंचल। वाह वाह क्या बात। तनिका सके जैसे अभी बात चल रही है शादी ब्याह कि लड़की का शादी होता तो कैसन वाला जिंदगी हो जाए, ओहे बतिया बताओ तो सही बात बोले। हाँ अब ये अनुभव तो इनके पास है। जब तक शादी नहीं है तो खुशहाली में खूब बढ़िया से रहेगा, खूब बढ़िया से। उसके बाद घूमता टांग। चलिए नहीं, आप लोग भी रियल में कभी जानना है तो शादीशुदा लोगों से बात करें। औरत लोग औरत से बात करें, मर्द लोग मर्द से बात करें, ना तो पता चलेगा कि एगो तरह में करे वारू हो गया। चल तो कहता है कि शुरू में बड़ी चंचल लड़की थी, उसको किसी भी चीज का गम नहीं रहता था। समझ गए? तो कहियो ये गाना नहीं गाते थे कि मुझे याद न तेरी आई, ठीक है, इससे अब क्या करना, ये सब गाना नहीं गाते थे। वो बड़ी खुशनुमा था, अपने जिंदगी से मस्त थी, एकदम खाती पीती एकदम उड़ती, तितली जैसे उड़ती थी, किसी को भाव नहीं देती नहीं। और लेकिन जिसे पढ़ने लिखने का शौक नहीं, लड़की तो थी लेकिन पढ़ने लिखने का शौक। लेखक कहते हैं कि हम सब बचपन में साथ साथ रहते थे, खेलते थे, और लेखक यह भी कहते हैं कि जब मैं, क्या हुआ पता है? कुछ तो हुआ होगा ना। हुआ क्या कि ये जो लेखक है 4 वर्ष बाद मालती के घर गया। क्या वर्ष बाद? लेकिन उसे मुझे देखकर कोई उत्साह नहीं हुआ, कोई खुशी। पहले जब जाते थे तो उड़ती हुई आती, खूब मुस्कुराती थी, खूब कुछ कुढ़ा देती। लेकिन अब जब शादी हो गया तो 4 साल बाद जब मालती के घर गए थे, लेकिन उसे मुझे देखकर कोई खुशी। लेखक कहते कि मालती ने मुझसे यह भी नहीं पूछा, ये भी न पूछा कि क्या ऐसा बूढ़ पड़ जाए, ये भी न पूछा कि कौन हो तुम ना। गाना याद हो कैसे गाना? मैंने तुझको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा। तो यहाँ पे लेखक कहते कि मालती ने मुझसे ये भी ना पूछा कि मैं कैसा हूँ ना, कैसे आया हूँ। लेखक मालती के गोद में एक बच्चे को देखकर उनका नाम पूछा तो मालती ने कहा टीटी नाम है इनका। एकदम मुरझाए लेखक बोले टीटी नाम है, ठीक है। बहुत चिड़चिड़ा सा बन गया है और कभी रोता रहता है, हमेशा क्या करता रहता है और हमेशा सोता रहता है, ठीक है। लेखक के पति महेश्वर सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। डिस्पेंसरी समझते हो ना, जहाँ पे जाके बैठा है सरकारी डिस्पेंसरी। पूछता बउआ कि लेखक जो है, लेखक की दूर के रिश्तेदार की बहन है मालती, और मालती के जो पति है उनका नाम है महेश्वर। क्या नाम है उसका? और महेश्वर जो एक सरकारी डिस्पेंसरी का डॉक्टर, जो अधिकतर समय कहाँ रहते हैं? घर से बाहर। घर में रहती है तो मालती और उनका पुत्र रहता है। घर में कौन रहता है? सुबह से रात 11 बजे तक मालती के घर के काम में व्यस्त रहते। बउआ नजर भटक तो दुनिया से रहे, पहली नजर का प्यार हमेशा धोखा लगता है। अभी आपको पता है कि डीएम आईएएस टॉपर, हम लोग तो आम आदमी, आईएएस टॉपर टीना डाबी और आफ्ताब ना, दोनों का शादी 2018 में हंसते हुए खेलते हुए हुआ। तो दोनों
यूपीएससी टॉपर, आईएएस टॉपर, सोचे आईएएस नो, आईएएस टॉपर, एगो शेर तो एगो सवा शेर, टीना डाबी 1 नंबर टॉपर, तो आफ्ताब जो था 2 नंबर टॉपर। बहुआ, उससे बड़ा कंपटीशन भारत में नहीं होता, और दोनों का कल क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। कल कोर्ट ने मंजूरी दे दिया कि अब दोनों अलग अलग अपना जीवन गुजारे, 3 साल मस्ती कर, शादी का लड्डू खा ली, अब अलग अलग अच्छा से रहे। तो अब दोसर लड्डू खा ली, अरे एगो में तो अब लड्डू खाई। तो कहने का मतलब, जब उसका प्रेम नहीं चला तो हम लोगों का एगो चींटे ऐसा कीड़ा के, नाली के कीड़ा के प्रेम चले? हम लोगों का तो प्रेम अगर हुआ प्रेम विवाह, मार लाख से खान खान के चर को एक बार रोटी बेल दे, अगर रोड पर रख दे तो जैबे जहां जाए को जुआ ना था। यही होता है प्रेम विवाह। इसलिए माँ बाप अगर अनरा कन्हरा से भी बियाह कर दे वो सुखी है, क्योंकि आगे चल के तुम्हारा सब ख्याल रखेगा। लेकिन प्रेम देख लेना, आसपास जो भाग के साथ ऊपर दर्द देखिए, थोड़ा माया तो कि क्या से क्या हो गया, मैं हूँ प्रेम रोगी, किसी वैद्य को ऐसी हो गया। चल अब ध्यान दो, अन्य तो गाना गए हैं कैसे, मेरे गलिया ये चौबारा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे सुनिएगा। तो मालती के घर जब लेखक पहुंचा तो क्या हो जाता है पता है आपको? मालती जो है सुबह से लेकर 11 बजे तक काम में लगी रहती। रोज उनकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलती, एक ही ढर्रा। सुबह उठना, बच्चे को थोड़ा सा दूध पिलाना और उसको तेल मालिश करना, उसके बाद बर्तन उर्तन पानी उनी लाना। देखते देखते शाम हो जाती है। पति उसका 2:30 बजे के आसपास आता है। 9 अगर लिखाएगा ना कोमल जी, तो इतना तुमको मारेंगे कि शादी से पहले का दिन याद आ जाएगा। अभी बता रहे हैं ना, ना समझ में आ रहा लोग, और जब लिखेगा तो उन्हें बाप मैं कर। तो मालती पूछेगा, मालती का पति सुबह डिस्पेंसरी के लिए निकलता तो 2:30 बजे के आसपास आता है। जब वो खा लेता है उसका पति, तभी उसकी पत्नी महेश्वरी 3 बजे मालती खाती है। उसके बाद फिर जाता है तो 10-11 बजे रात में आता है, तब वो खाती है। सोच रहे हो? ऐसा मत करना तुम लोग, इधर पके इधर खाना शुरू करो। अरे भूख लगा तक क्या, हम लोगों का जैसे लड़कों लोगों का जिंदगी तो और बड़ी अच्छा होता है। वो तो ऊपर चढ़ल रहता है कढ़ाई में, या पीस है तो पीस निकाल के गोड़ा में फिरवे। अब जीभ जरा घोट जाएगा। और ये सब नहीं जानता है, जो पार्टी करता होगा वो जानता है। जैसे कढ़ाई तर बैठा लगा 2-3 आने का तू सोने जो ना तालुक हम बनबै लो आने की होय छे ओइसी गरम आदमी छुपाबू के या खाऊ के एने निकाल लो। बस, क्योंकि हम लोग भी जब पार्टी करते हैं सरतिया में ऐसी कर, और निम्मन पीस चुन कोने का एगो अलग रखा जाता है। अजय रहेगा चला के उसे निकाल ले, उसे न खतुओगे। बैठो सब बैठो, हम सब बाद में खा लेंगे। आने का तुम लोग खा ले। निम्मन जो रहेगा पनीर उनीर चाहे जो पीस वो बाद में बैठ के जय श्री राम। चलिए, सावन का महीना भी पनीर का नाम है। तो अब सुबह से लेकर 11 बजे रात तक व्यस्त रहती है। कौन व्यस्त रहती है? उनका रोज जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलता है, एक ही चीज पर चलता है, जिससे उब चली है। अब क्या हो गई है? कौन उब गई है? काहे उब गई है? क्योंकि एक ही तरह के काम करते करते अब वो उब गई है ना। जवानी में तो शौक था कि जाते चिड़ियाघर, जाते कलकत्ता मेमोरियल, जाते राजगीर, लेकिन सब ख्वाब क्या हो गया?
जब दुल्हन बनने वाली तब सोच रही थी कि मेरा पति मुझे आज 7 समुंदर ले जाएगा, चांद के पार ले जाएगा, तारों की दुनिया में ले जाएगा, हमेशा मन पसंद खाना मेरे लिए लेकर आएगा। लेकिन जब गए तो वहां लात के सिवा कुछ नहीं। शादी से पहले बड़ी अच्छे अच्छे कपड़ा पहनते थे, स्टाइल मारते थे, जब उड़ते थे तो पैर आगे हाथ पीछे। लेकिन जब शादी हुआ तो हाथ पैर दोनों ईद में होकर घूंघट से मुंह छपाए, गंदा, वैसे ही पैसा न है, चलो नफरत हो जाए तुम लोगों को साथ से। हे भगवान, मैं श्राप देता हूँ कि तुम लोगों को नफरत। कोई बोले शादी और थूक देते। तो आगे बढ़ो, चल आगे, अब आगे बढ़िए। लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस घर पर कोई सांप की छाया मंडरा रही है। सांप की छाया मतलब कोई कौ दिया है, चाहे सब दुनिया के सब दुखे में समा गए। वह एक बार महेश्वर कागज के टुकड़े में कुछ आम लपेटकर बाहर से लाया। तो कहते हैं, बताते हैं कि एक बार महेश्वर कागज के टुकड़े में कुछ आम लेकर बाहर से लाए थे। जब मालतू से लाने गई तो उस कागज के टुकड़े को काफी देर तक पढ़ती रही। जवानी में तो किताब देते थे, फाड़ के बिक देते, और अपनी आम में लपकल कागज पढ़ रही। इस दृश्य को देखकर लेखक चिंतित हो जाता है, और बचपन में जो लड़की किताब को फाड़ कर फेंक देती थी वही लड़की एक शब्द पढ़ने के लिए कितना तरसती है ना। भगवान न करे कि किसी को ऐसी जिंदगी नहीं। और इसी के साथ तरसती रह जाती है। पानी आ जाता है, पानी लात भरने चली जाती है, रात हो जाता है, टप टप चूता है, बर्तन का खन खन आवाज आता है, मालती बर्तन साफ करने लगती है। और नहीं, 11 बजने वाला होता है। उसका पति महेश्वर और लेखक जो दोनों बाहर, कहता बहुत दिनों बाद बाहर सोने का मौका मिला, दोनों सो जाते हैं। दिन हो जाती है और कल होके लेखक जो वहां से एक दिन में चल जाते हैं कि 2 दिन में जाते हैं। कै दिन में, कै दिन रुके थे, बड़ी है ना। तो 2 दिन बाद कहता है मालती कि कुछ दिन और रुक जाते तो। कहता कि मुझे अभी थोड़ा सा नहीं रुक सकता हूँ, मेरे पास काम है बहुत सारे। और लेखक चले जाते हैं और पर्दा गिर जाता है और कहानी और छोड़ जाती है अपने पीछे एक यादें, एक ऐसी यादें कि जो हमारे भारत में हर शादी के बाद औरत को भुगतना होता है। कोई कतनो चिकना ले, लेकिन ये सब होता है गतिया। सब का गतिया वही छोटा सा के लमा का पिट्ठी पर दाना। ओए बउआ, अभी शादी न हुआ तब तक बोलो, बोली निकलेगा, जानला हो। अभी तो और होता है। हाँ, आप अनुभवी है। देखो सुनो, क्योंकि वहां पे सब उसका आदमी रहता है, समझ रहे हो। तो अभी छोड़ दो, जाएगा तब कहिए फोन कर, फोनो कभी करवा न रखिए फोन, न तो फिर कौन डिवोर्स के मामला आ जाता। बाप रे, विजय सर से बात करती है, विजय सर के यहाँ पहुंचा। बहुआ ये रियल जिंदगी है। लड़कियों से बतियाएगी तो बहुआ खैर न, बल हो सकता है कि लड़की फोन करते लड़का से बतियाएगी। रोज रोज एक तमाशा हमरा से कोई। चलो, तो ये सारी चीज होती रहती है। तो ये सारांश था आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं और पूरा पाठ लाइन से पढ़ेंगे। ओके, तब तक जय हिंद।